हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग नाइन्थ की जो ज्योग्राफी है उसका पार्ट टू जो है सो आज डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो नाइन्थ की ज्योग्राफी का जो पार्ट टू है उसमें जो है सो पहला पार्ट में हम लोग बात कर लिए थे कि जो प्लेट्स हैं उसका कैसे कैसे संरचना है और क्या है। यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे अब वो जो फिजिकल शेप है, भारत की फिजिकल ज्योग्राफी है उस पर हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी का शेप कैसा है और कहाँ क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो आप लोगों का थोड़ा सा काम यही है कि आप लोग थोड़ा सा मैप लेके बैठें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग भारत के फिजिकल डिवीज़न की अगर हम बात करते हैं तो भारत के फिजिकल डिवीजन में जो है सो हम लोग 6 तरीके से जनरली डिवाइड करते हैं। तो 6 तरीके से कौन कौन से डिवीजन होता है, तो देखिए 6 तरीके से जो डिवीजन होता है वो मेनली जो डिवीजन होता है वो ये होता है कि आपका जो है आपके सबसे नॉर्थ में जो है सो सबसे उत्तर में हिमालय है, हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। उसके बाद में उसके जस्ट नीचे जो है सो उत्तर का विशाल मैदान है। उसके जस्ट नीचे जब आएंगे तो पठार है। उसके बाद तटीय मैदान है, उसके बाद मरुस्थल है और उसके बाद में द्वीप समूह है। ठीक है ना। तो ये जो है अगर आप देखें तो इसको अगर हम लोग इस पे जरा मैप पे अगर हम देखते हैं तो देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, तो ये वाला जो है सो आपका क्या है, ये इधर अंडमान निकोबार भी आ जाता है, ये हिमालय हो गया। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये वाला जो है सो हिमालय के पैरेलल में जो है सो ये क्या है, यह जो है सो गंगा का मैदान है, ये मरुस्थल हो गया, ये तटीय मैदान हो गया, ये जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये गुजरात तक चला जाता है। और ये त्रिभुजाकार जो है ये क्या है, ये आपका जो है सो दक्षिण का पठार है। उसके बाद में मरुस्थल हो गया और इधर जो है सो ये हो गया, तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब हमारे अब एक एक करके सबको अगर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग हिमालय की बात करते हैं। तो हिमालय की लंबाई जो है सो 2500 किलोमीटर है। कितनी है, 2500 किलोमीटर। मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो इधर जो है सो अगर हम लोग इंडिया का ऊपर वाला मैप देखते हैं तो ये जो है सो यहाँ से ये चले जाओ, ये ऐसे है। तो यहाँ से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। और इसकी आकार कैसी है, तो इस चाँप के जैसा है, ऐसा है, धनुष के जैसा आकार है, ये है हमारे हिमालय का आकार। बाद में फिर ये ऐसे जाकर फिर ये ऐसे जाता है, तो ये हमारे हिमालय का आकार है। तो अब इसमें 2500 किलोमीटर की लंबाई चाँप के आकार का है और एरिया 5 लाख। अब इंडिया का टोटल 32 लाख क्षेत्रफल है, जिसमें से 5 लाख हिमालय का है। और यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ यहाँ पे लगभग मिलती हैं, जिसमें आपका माउंट एवरेस्ट है। और इसमें जो है सो इस चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये कश्मीर है और ये जो है सो अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला। तो कश्मीर में जो है सो लगभग 400 से 500 के बीच में जो है इसकी चौड़ाई है और अरुणाचल प्रदेश में 100 से लेके 160। मतलब कि हम अगर पश्चिम से पूरब मूव करते हैं आते हैं तो हमारी चौड़ाई क्या हो रही है, घट रही है। मतलब चौड़ाई हिमालय की कि ज़्यादा किधर है, तो पश्चिम में है। आप पूरब आते हैं तो क्या है, कम है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करें तो विविधता की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी भाग में पूर्वी पश्चिमी, अब देखो क्या है, इधर मानसून आके पूरी जो है सो इधर वर्षा करता है ना, इधर ज़्यादा वर्षा होता है चेरापूंजी में। तो जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा। मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे ज़्यादा होने का मतलब कि बहुत सारे जानवर जीव जंतु मिलेंगे। और यही विविधता है, विविधता का मतलब है जीव जंतुओं में विविधता ज़्यादा मिलेगी। तो पश्चिम में बारिश कम होती है, पूर्व में वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए पूर्व में विविधता ज़्यादा है। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कारण है कि हिमालय में पश्चिम के बजाय पूरब में ज़्यादा विविधता है, इसका रीज़न क्या है। तो रीज़न यही है क्योंकि जो पूरब में है वो मानसूनी हवाएं टकराती हैं। तो पहले कहाँ, तो आपके जो है सो मानसून में वर्षा करती हैं, उसके बाद फिर चली जाती हैं सुरमा घाटी पे फंस जाती हैं, वहाँ मानसून हवाएं वर्षा करती है। फिर हिमालय से टकराते हुए जो है सो पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं, बंगाल एमपी, बंगाल के बाद में यूपी उत्तराखंड शिमला तक बारिश करती हैं। तो इसलिए जैसे हम पश्चिम से पूरब आते हैं तो हमारा क्या है, तो विविधता मतलब जैव विविधता मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ हमारा। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो है सो अब हिमालय की देखो जनरली क्या है कि जो श्रेणियाँ हैं हिमालय की, अगर श्रेणी की हम बात करते हैं तो हमारी हिमालय की श्रेणी जो है मेनली, अब इसको ज़रा ध्यान से अगर हम समझते हैं तो देखना आप कि हम लोग पहले जो है सो ये हमारा जो है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, अब ये इंडिया है तो इसमें जो है कि आपका जो है सो अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और इधर खींचते हैं
तो ये कुछ ऐसा आता है, ये नीचे चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सो ये वाला जो है यहाँ पे 3 श्रेणियां हैं, तो इसको बोला जाता है काराकोरम। काराकोरम हो गया ये। उसके बाद में यह श्रेणी हो गया लद्दाख, और यह श्रेणी हो गया जस्कर। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। और यहाँ पे जो है ये है आपका बृहद हिमालय। बृहद हिमालय यह है, क्या है ये? बृहद हिमालय है। उसके बाद में इसके नीचे जो है सो मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है। दूसरा वाला श्रेणी क्या है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, ठीक है ना। अब फिर इसके नीचे जो है सो तीसरी श्रेणी है, वो शिवालिक है। लेकिन काराकोरम, लद्दाख और जस्कर जो है सो ये जम्मू कश्मीर में है। और उसके नीचे जो है सो तो यहाँ पे जो ये अब यहाँ आपके बुक में मेरे ख्याल से काराकोरम, लद्दाख, जस्कर के बारे में भी चर्चा नहीं किया है, क्योंकि 11th में जाके जब ज्योग्राफी आदमी पढ़ेगा तो वहाँ चर्चा करता है, लेकिन हमने जानकारी के लिए बता दिया है। आपके यहाँ बृहद हिमालय की बात करती है, तो सारी 6000 से ऊंची जितनी भी चोटियाँ हैं इसी वाले में मिलेगी, यही है। अब क्या है कि मान लो कि हम लोग जब पहाड़ बनाते हैं तो आपको याद होगा हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। जब हम लोग ऐसे पहाड़ बनाते हैं तो एक चोटी ये हो गई, दूसरी चोटी ये हो गई, तीसरी चोटी ये हो गई, चौथी चोटी ये हो गई। लेकिन जो ये वाला भाग है या ये वाला भाग है, ये क्या है? ये घाटी है। मतलब दो पहाड़ के बीच में जो जगह है, जो नीचे है, जहाँ लोग बसे हुए हैं, जहाँ लोग रहते हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, देहरादून, ये घाटियां हैं दो पहाड़ों के बीच में। और यही घाटियों में लोग क्या है? रहते हैं। तो अब हमारे यहाँ है कि ये बृहद हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय हो गया, और ये शिवालिक हो गया। तो यहाँ भी लोग रहते होंगे और यहाँ भी लोग रहते होंगे। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर है तो यहाँ भी लोग रहते होंगे, यहाँ भी लोग रहते होंगे। तो घाटियों में क्या होता है? लोग रहते हैं। तो हमारा बृहद हिमालय, अभी यहाँ पे देखो, आपको अभी जो जानना है, बड़ा हिमालय ये वाला हो गया, मध्य हिमालय ये वाला हो गया। तो बड़ा हिमालय को ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, बृहद हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय को हम लोग लघु हिमालय बोलते हैं। और सबसे नीचे सबसे छोटी वाली जो चोटी है वो क्या है? शिवालिक है। तो यहाँ पे क्या है, इधर जब देखोगे आप तो ये तीनों दिखेंगे, मतलब बृहद हिमालय भी दिखेगा, लघु हिमालय भी दिखेगा और शिवालिक भी दिखेगा, इधर तक दिखेगा ये तीनों। लेकिन जैसे ही हम लोग इधर आपके सिक्किम एक साइड में जब आते हैं, नेपाल के बाद में आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, तो क्या होता है? हमने अभी बताया कि इसकी लंबाई 400 से 500 किलोमीटर तक किधर है? जम्मू कश्मीर में। इसकी चौड़ाई ये है ज़्यादा चौड़ाई, और यहाँ है क्या है? कम चौड़ाई है। तो यहाँ पे क्या है कि तीनों श्रेणी आपको दिखेगी, लेकिन यहाँ पे तीनों श्रेणियाँ एक के ऊपर एक आ गई हैं, इसलिए दिखती नहीं है। तो ये गौर करने वाली बात है, इस समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये जितनी सारी चीज़ें थी वो हमने बता दिया है। अब इसके बारे में है कि देखो, अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि बड़ी बृहद हिमालय में ही सारी ऊंची चोटियाँ हैं। तो माउंट एवरेस्ट 8848 है, ये कौन सा देश में है? तो ये नेपाल में। इसको थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है सो थोड़ा सा क्रिस्टल चीज़ है। K2 गॉडविन ऑस्टिन की बात करते हैं, तो यह जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 है। लेकिन ये है कहाँ पे? तो पीओके में है। ये पाकिस्तान में है, अभी है हमारा ही भाग, लेकिन पाकिस्तान ने इलीगल पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए अभी वहाँ पे है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। इसको याद रखना पड़ेगा। अगर आप इसे याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में आपका जो है सो कुछ न मतलब गड़बड़ हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे फंस सकता है। मकालू कहाँ पे है? तो नेपाल में है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है सो धौलागिरी भी नेपाल में है। उसके बाद में नंगा पर्वत भारत में है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अन्नापूर्णा भी भारत में है, कामेत भी भारत में है, नमचा बरवा भी भारत में है, और जो है सो आपका गुरु मंदाता नेपाल में है। तो नेपाल और भारत की ये सब बृहद हिमालय की चोटियां हैं, जिसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 6000 से औसत ऊंचाई जो है सो बृहद हिमालय की 6000 है, 6100 मीटर है। 6100 मीटर है। ये सारी चोटियां 6100 मीटर से ज्यादा की हैं, इसलिए ये सारी कहाँ पे हैं? ये सब जो है सो बृहद हिमालय में। हमने बोला ना कि 3 हिमालय के पार्ट है। ये है बृहद हिमालय, ये काराकोरम, लद्दाख, जस्कर आगे हो गया, ये मिडिल हिमालय हो गया, और ये क्या हो गया? शिवालिक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका बृहद हिमालय को क्या बोलते हैं? महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय बोलते हैं। तो यह जो है सो जम्मू कश्मीर से लेकर के और इधर आपके कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से लेकर के और इधर तक। अब यहाँ पे है कि इसमें बहुत सारी हिमानियाँ जैसे जम्मू कश्मीर में जो है सो फैली है। जस्कर श्रेणी पर महान हिमालय का ही पार्ट है जो जम्मू कश्मीर में है। अब एक्चुअल में क्या है
कि ये जस्कर हो गया, ठीक है ना, ये धौलाधार हो गया, इसके बाद में ये अन्नपूर्णा हो गया। इस तरीके से श्रेणियां हैं, ठीक है, मतलब एकदम जो है सो लगातार नहीं है। तो अलग अलग देशों, अलग अलग जो राज्य हैं उसमें अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। जस्कर पर महान हिमालय की एक श्रेणी है। और जस्कर के उत्तर में अब हमने बोला था क्या कि अब देखो ये हमारी हो गई महान हिमालय हो गया, ये जो है सो मध्य हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, और ये शिवालिक हो गया। तो इसके उत्तर में ये क्या है, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, और ये है जस्कर, ठीक है ना। तो अब बोलता है जस्कर के उत्तर में, अब जस्कर श्रेणी महान हिमालय का एक श्रेणी है, ये जस्कर इसी में आता है, बृहद हिमालय में आता है, तीसरे वाले में आता है। तो इसके ऊपर जो है सो लद्दाख और काराकोरम श्रेणी है। ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं, मतलब कि ये हिमालय बनने से पहले से बने हुए हैं, और ये यूरेशिया के पार्ट है। ये याद करने वाली बात है, और इसी को ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका बृहद हिमालय उत्तर में काराकोरम श्रेणी में है, जिसे ट्रांस हिमालय का पार्ट कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि इसके जैसे कि इसमें जो है सो K2 है, या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, जो 8 आपका जो भी इसकी ऊंचाई है, अगर आप देखें तो K2 की ऊंचाई कितनी है, तो K2 की ऊंचाई है 8611, हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन था। तो अब इसमें जो है सो 8611 जो है सो इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे गॉडविन ऑस्टिन या गौरीनंदा पर्वत के नाम से जानते हैं, तो इसे जरूर याद कर लेना, गॉडविन ऑस्टिन या गौरीनंदा पर्वत के नाम से। या तो गौरीनंदा पर्वत के नाम से आ सकता है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से आ सकता है, K2 के नाम से आ सकता है। और ये माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और कहाँ पे है, तो बृहद हिमालय में है। बृहद हिमालय के ऊपर, बृहद हिमालय काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रहता है। जस्कर बृहद हिमालय का पार्ट हो गया। हम लोग क्या है कि 3 श्रेणी है, देखो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, बृहद हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो ये तीनों जो है सो जम्मू कश्मीर में ही मिलते हैं। इधर आगे मानसरोवर, इधर बाकी जो है सो तिब्बत में एक्सटेंड हो जाता है, ये समझ लेना, इसको कंफ्यूजन नहीं करना। इधर भारत में जस्कर ही मिलता है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर भारत में मिलता है, जम्मू कश्मीर में, उसके बाद में ये लद्दाख घसक जाता है, सॉरी ये तिब्बत में चला जाता है, इसलिए इंडिया में नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। अब यहाँ पे इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं क्योंकि ये हिमालय के पहले से बना हुआ है। ये क्लियर हो गया, ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं। अब इसके बाद में हमने बात किया हमने क्या बात किया, तो देखो हमने बात किया आपसे ये कि हमारा जो है ये हमारा है हिमालय, ये बृहद हिमालय कह लो। उसके बाद में हमने बोला ये मिडिल हिमालय है, यही हमने बताया ना, और ये शिवालिक है, यही बताया हमने। तो बृहद हिमालय जो है जस्कर का पार्ट है। तो अब जो है सो काराकोरम और लद्दाख और जस्कर, तो यह जो है काराकोरम, लद्दाख और जस्कर ये पहले बने हैं, ये ट्रांस हिमालय हैं, ये हिमालय के बनने से पहले के बने हुए हैं। तो आप देखोगे कि बृहद हिमालय में आप देखोगे तो यहाँ पे जस्कर, उसके बाद में जो है सो धौलाधार, और ये मिलते हैं, अलग अलग श्रेणियां मिलती है, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूटी में नहीं है, इस चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में हमने बोला आपका कि ये जो है सो ये दूसरा वाला है, ये मध्य हिमालय है, लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय इसको बोलते हैं। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं लघु हिमालय के बारे में या मध्य हिमालय के बारे में, तो यह जो है सो कटी छटी श्रृंखला है तथा इसका निर्माण संपीड़न और मतलब कि यह जो है सो दबाव के कारण बना हुआ है और बीच में है ये, ठीक है ना। इसकी औसत ऊंचाई जो है सो 1800 मीटर है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है कि और जो है सो इसमें 4500 मीटर के बीच, मतलब कि 1800 से लेकर के 4500 मीटर के बीच में इसमें मिलती है। इसकी चौड़ाई 50 मीटर है, 50 किलोमीटर है, और उसकी टोटल हिमालय की इधर चौड़ाई कितनी है, 500 से लेकर के 160 तक है। और इसकी जो कुछ चोटियाँ 5000 मीटर से अधिक ऊंची हैं, और यहाँ पे नदियाँ 1000 मीटर तक। अब यहाँ पे क्या है कि गॉर्ज का हमने एक दिन और भी बताया था, ये देखो ये हो गया। तो क्या है कि यहाँ से पहले नदी बहती थी, ये पहाड़ नहीं था तो यहाँ से नदी बहती थी। अब ये उठ रहा है, लेकिन नदी क्या कर रही है, अपना यहाँ से बहाव मेंटेन करेगी, तो जैसे उठेगा उसको काटते जाएगी, तो ये ऊपर उठ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। यहाँ से नदी ऐसे अपना रास्ता निकाल के बह रही है, यहाँ से नदी बह रही है, ये गॉर्ज है, ठीक है। तो शीत ऋतु में क्या होगा, शीत ऋतु में 3-4 महीने बर्फ से जमा रहता है। जब ग्रीष्म होता है तो बर्फ जो है पिघल जाता है। तो जब जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है, जो है सो पानी बह जाता है, तो बढ़िया घास का मैदान आ जाता है। तो ये घाटियां हैं, ये जो है ये घाटियां हैं, यहाँ लोग रहते हैं, कश्मीर में, कांगड़ा में, कुल्लू में, यहाँ लोग रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर घास का मैदान हो जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र है, गर्मी में ठंडी के एहसास होता है, इसी लोग जो है सो घूमने जाते हैं शिमला में,
ठीक है ना। तो कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी इसी श्रेणी में स्थित है। और यहाँ पे पर्यटन स्थल कश्मीर में जो हमने आपको पहले ही बता चुके, घाटियाँ में जो है सो मौसम अच्छा रहता है गर्मी के दिनों में। तो कश्मीर घाटी हो गया, शिमला घाटी हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब हैं। तो ये जो है ये ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है, ये ध्यान रखना है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है। कौन से? कश्मीर घाटी, शिमला घाटी, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सारे। और यहाँ पे बढ़िया घने घने वन हैं। और यहाँ पे जैसे कश्मीर में इसको जो है सो अब ये मैदान है, जो मैदान है इसमें जो ये एक घाटी हो गई और ये एक घाटी हो गई। तो ये वाले जो मैदान है इसको गुलमर्ग सोनमर्ग बोलते हैं, खिलनमर्ग सोनमर्ग बोलते हैं, ये सब कश्मीर में है, ठीक है। इसके बाद में हिमालय के दक्षिण में श्रृंखला बाहरी और ऊपरी हिमालय अथवा शिवालिक। अब जो सबसे लास्ट वाली श्रृंखला है ये वाली जो है, तो तीसरी वाली श्रृंखला जो है सो ये वाली शिवालिक है, सबसे बाहर वाली है। तो इसकी ऊंचाई जो है सो 1200 मीटर है औसत ऊंचाई, और 10 से 50 मीटर तक चौड़ाई है, ठीक है। और नया बाद का बना हुआ है, सबसे बाद का बना हुआ है। तो यहाँ पे इसके बीच में ये जो घाटियां हैं, मतलब कि ये लघु हिमालय हो गया और ये शिवालिक हो गया, इसके बीच में ये जो घाटियां हैं, यहाँ इसको देहरादून, कोटला दून, पटली दून, बुटवाल, कांगड़ा, ये सब घाटी हैं जो मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में है। अब यहाँ पे क्या है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण और उत्तरी पहाड़ी भाग श्रृंखला अंतर्गत बिहार में 856 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र पर विस्तार है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो ये बिहार के थोड़ा सा एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो हिमालय में है, और यह जो है सो शिवालिक श्रेणी में है। क्योंकि शिवालिक की ऊंचाई जो है सो औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है, 856 है। तो कहाँ? और 4000 किसकी है? तो मिडिल हिमालय की है। तो ऊंचाई से भी एक अंदाजा लग सकता है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने इसका जो है सो, अब हिमालय क्या है कि हिमालय को हमने तो देख लिया, हिमालय को हमने क्या देख लिया कि हिमालय को हमने देख लिया ऐसे कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये ट्रांस हिमालय हिमालय के बनने से पहले बने थे। ये हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया मिडिल हिमालय, और ये हो गया शिवालिक। इसके बीच में घाटियां हैं जहां लोग रहते हैं, बढ़िया मैदान बन जाता है, नदियां गॉर्ज का निर्माण करती हैं। और वही गॉर्ज जहाँ पे नदियां विलुप्त हो गई वहाँ पास हो गए, वहाँ से रास्ता हो गया आने जाने का, जैसे दर्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही लिखा है, इसमें और कुछ नहीं लिखा है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो लोगों ने क्या किया है कि अब देखो ये हिमालय है, ये हमारा जो है सो हिमालय है। तो जो जोग्राफर हैं पुराने, उन्होंने क्या किया अंग्रेजों के ज़माने में, उन्होंने क्या किया है कि बड़ी-बड़ी नदियों के आधार पे हिमालय का डिवीज़न किया है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे सिंधु नदी आ रही है, ठीक है। सिंधु के बाद में जो है सो सतलज आ रही है, सतलज के बाद इधर काली आ रही है, इधर आपका तीस्ता आ रही है। तीस्ता कहाँ पे आ रही है? तो सिक्किम में आ रही है। और इधर दिबांग आ रही है, मतलब ब्रह्मपुत्र आ रही है, ऐसे जा रही है। तो सिंधु से सतलज तक के हिमालय को कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय बोलते हैं, ठीक है। सतलज से जो है सिंधु से सतलज तक के जो है सो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोलते हैं। और उसके बाद में जो है सो सतलज से काली तक के जो है सो हिमाचल हिमालय या कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। काली से तीस्ता तक के जो है वो नेपाल हिमालय में आता है, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है सो असम हिमालय में आता है। तो देखो ये हमारा हो गया हिमालय, यही हो गया। तो ये सिंधु हो गया, यहाँ पे कहीं आपका जो है, यहाँ पे सिंधु है, यहाँ पे सतलज है, यहाँ पे काली है, यहाँ पे तीस्ता, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो गया। तो ये पंजाब हिमालय का पार्ट हो गया, ठीक है। ये हिमाचल या कुमाऊं रेंज कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो ये कुमाऊं या हिमाचल हिमालय का पार्ट हो गया। और ये पूरा जो है सो काली में, ये पूरा जो बिहार के ऊपर जो है सो पंजाब नेपाल का पार्ट आता है, तो ये नेपाल हिमालय हो गया। और ये असम का पार्ट आता है, तो ये असम हिमालय हो गया। नाम जगह के नाम पे है, लेकिन नदी का नाम याद रखना है। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, और तीस्ता से दिहांग। अब ये हो गया हमारा हिमालय का डिवीजन। एक तो हमने तीनों पहाड़ियाँ और काराकोरम, लद्दाख, जस्कर पढ़ लिए, तीनों पहाड़ियाँ, उनकी घाटियाँ, गॉर्ज पढ़ लिए। उसके बाद में नदियों के आधार पे हमने हिमालय पढ़ लिए। अब जो है सो हिमालय में ये वाली जो चोटियाँ हैं, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी जो हो गई, ये जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद में जो है जम्मू कश्मीर के बाद में ये जम्मू कश्मीर हो गया। इसके नीचे क्या होगा? ये हिमाचल हो गया, ये उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के नीचे क्या हो गया? ये यूपी हो गया, यहीं पे ये बिहार हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये असम हो गया, और इधर ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि पूर्वांचल हिमालय या पूर्वी हिमालय की बात करते हैं, तो पूर्वांचल के लोग बोलते हैं, जैसे आप जाओगे महाराष्ट्र वगैरह में, दिल्ली में, अरे कहाँ से आए हो? पूर्वांचल से हम। तो पूर्वांचल यही है, ये वाला जो है भाग, ये वाला जो है भाग, ये पूर्वांचल है। ये वाला भाग अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और जो है सो आपका, लेकिन
अगर आप यहाँ दिल्ली में पूछोगे तो ये सब पूर्वांचल में बोल देते हैं, जबकि एक्चुअल में पूर्वांचल जो है सो यही है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो है वो ये सब जो है सो अब जनरली हिमालय तो पूरा बलुआ पत्थर और सादी चट्टान से बना हुआ 33 सागर का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है सो अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड पहाड़ी हो गया, इधर जो है सो आपका अरुणाचल प्रदेश नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मिजो पहाड़ी या लेमाटोल। तो यहाँ पे भी पहाड़ियाँ हैं जिनको अलग अलग, और यहाँ पे जो है सो फिर मिजोरम में जो है सो आपका जो है गारो खासी जयंतिया हो गया, डफला मिरी अबोर मिसमी जो है सो, और कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। तो यहाँ के पहाड़ियों को जो है सो इस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा, अब यहाँ पे जो है सो हिमालय को इन्होंने खत्म कर दिया, बहुत कम दिया है, हालांकि हिमालय पढ़ने के लिए तो आपका पूरा एक किताब ही बन जाएगा, लेकिन हमें जो मोटा मोटी जानकारी रखना है तो इन पहाड़ियों के बारे में जानकारी रखना है। ऐसे पहाड़ियों के बारे में हमने अगले क्लास में भी बताया था, उसको अगर देखें वीडियो तो उसमें पता चल जाएगा आपको। इसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे एक टर्म जरूर आता है कि आपका जो है सो उत्तर का विशाल मैदान बना कैसे होगा भाई। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें अगर हम, तो समझने में जो है सो थोड़ी सी परेशानी कम होगी, ठीक है। तो ये जो है अगर हम बात करते हैं उत्तर का विशाल मैदान, ये जो है सो हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हमारा उत्तर का जो विशाल मैदान है, तो उत्तर का विशाल मैदान कुछ ऐसा है, ये सॉरी ये कुछ ऐसा जाएगा, ये इधर से जाएगा, फिर ये इधर से जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। तो हम थोड़ा सा पेन से मैप बनाने में प्रॉब्लम है, उससे कोई इशू नहीं है, चलो। तो हमारा जो है सो ये हमारी हिमालय है, ये पूरा ये है हिमालय है। हिमालय के नीचे ये जो है उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट बना कैसे होगा भाई, ये बन कैसे गया, अपने आप तो बना नहीं। तो हमने आपको बताया होगा, याद होगा कि ये यूरेशिया है, यूरोप और एशिया को मिला के एक प्लेट है, और इंडियन प्लेट कुछ त्रिभुजाकार ऐसे था, अब बीच में ये जो है सो 33 सागर था। तो जब हिमालय बना, जब ये इधर से धक्का मारना चालू कि इसमें जो मलबा था ऊपर उठना चालू हुआ, ये तो स्टेबल है, ये धक्का मारते गया ऊपर उठते गया, तो पहले बृहद हिमालय बन गया, फिर मिडिल हिमालय या लघु हिमालय बन गया, और फिर नया वाला शिवालिक बन गया। तो ये तो ऊपर उठ गया, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो है ये लगभग जो 1300 किलोमीटर की गहरी खाई। अब ये धक्का मारते गए ऊपर उठते गए, जैसे 4000 मीटर के ऊपर जाओगे तो बर्फ जमने लगेगा, बर्फ जमेगा तो क्या होगा, बर्फ नीचे आएगा, नीचे आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो नदी बनेगी। तो यहाँ से जो है सो नदियाँ बहनी चालू हो गई। नदियाँ बहनी कैसे हो गई चालू, ये हो गया आपका झेलम, चेनाब, रावी, बीज, सतलुज, इधर जमुना हो गया, इधर ये गंगा हो गया, ठीक है, इधर से भी नदियाँ जा रही हैं, ये आपका चंबल। इसके बाद में इधर वाली नदियाँ ये ऐसे आ रही हैं, ये ब्रह्मपुत्रा वगैरह। तो आप देखो ये नदियाँ क्या कर रही हैं, ये पत्थर उतना स्ट्रांग तो है नहीं, और सादी चट्टान का पत्थर है, तो यहाँ से मलबा टूट टूट के खिंच खिंच के ले आकर के नदियाँ, और यहाँ खाली जो 1300 मीटर का जो गड्ढा भरा था उसको लगी भरना है, इधर से भी भर रही थी और इधर से भी भर रही थी। तो यह एक लंबा चौड़ा मैदान बन गया, लगभग 2400-2500 किलोमीटर का, और 300-400 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ में। इसी को हम लोग गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्रा का, और जो है सो सिंधु से, अब सिंधु से लेके कहाँ तक है, सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्रा तक है, तो इसको भी डिवीजन करते हैं। इधर जो है सो ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया, ये मिडिल वाला पार्ट हो गया, ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया, तो इसका डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो इसको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। बना कैसे हमने आपको बता दिया। तो इसकी लंबाई जितना हिमालय की लंबाई है उतना लगभग इसकी लंबाई है, लेकिन इसका क्षेत्रफल, हिमालय की 5 लाख क्षेत्रफल है किलोमीटर स्क्वायर, इसका 7 लाख क्षेत्रफल है किलोमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा अंतर है, समझ लेना, पढ़ते पढ़ते ही आ जाती है चीजें। एक बार नोट्स बना लो, जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लो, तो फिर टेंशन नहीं रहती है। 5 लाख और 7 लाख हो गया चौड़ाई। अब देखो 500 किलोमीटर हमने कहाँ बताया था, उत्तर में चौड़ाई ज्यादा होगी, दक्षिण में चौड़ाई कम होगी। तो यहाँ पे क्या है कि 150 से 500 चौड़ा है, और यह मैदान समांतर 240 मीटर से अभी अधिक ऊंचा नहीं है, मतलब कि ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितनी है इसके बारे में बात की गई है। तो मोटे तौर पे हम लोग इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो जो 4 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं, सिंधु से लेकर के और ब्रह्मपुत्रा के बीच में, तो पश्चिम वाले को जो है सो सिंधु मैदान बोल लो या पश्चिम पंजाब मैदान बोल लो। इसका बड़ा भाग जो है सो पाकिस्तान में है, ठीक है, हरियाणा और भी इसी में, इसमें दोआब आ जाते हैं, 2 नदियों के बीच में दोआब होता है। तो अब आब मतलब होता है पानी। तो ये हो गया, मान लो कि सिंधु और सतलज के बीच में अगर ये यहाँ पे जो मिट्टी है, यहाँ पे जो मैदान है, वो दोआब है 2 नदियों के बीच में। ऐसे ही 5 नदी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बीज और सतलुज। तो इसके बीच में जो है सो 5 नदी, इसलिए इसको पंचनद पंजाब बोला गया, ठीक है ना। तो ये जो है सो अलग अलग नदियों के अलग अलग दोआब हैं, उसको आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा अलग से नोट्स बना के, तो आपका क्लियर हो जाएगी ये चीज़, ठीक है ना। तो इसके जो है सो दक्षिण में आप आओगे तो राजस्थान का मैदान आ जाता है।
तो अब यहाँ पे जो है सो राजस्थान में एक नदी बहती है जो आपके उधर है, लूनी नदी जो बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो है सो अरावली श्रेणी है, जो आप अगर मैप देखो, अगर हम मैप बनाते हैं, ये जम्मू कश्मीर हो गया, तो इधर जो है सो तो यहाँ पे जो है सो अरावली पहाड़ी है, जो गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक है, मजनू के टीला तक है। तो इसके पश्चिम में जो है ये रेगिस्तान है और इधर पठारी भाग है और इसके ऊपर गंगा का मैदान है। ठीक है, तो इधर से लूनी नदी निकलती है और इधर जाके रन के कच्छ में जाके विलुप्त हो जाती है। और सांभर झीलें हैं, झीलें जो है सो राजस्थान में ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि इससे पता चलता है, और वो सब नमकीन झीलें हैं कि ये पहले यहाँ पे समुद्र था, ये प्रूफ करती हैं। ठीक है ना, यमुना नदी से लेकर के पूर्वी में बांग्लादेश के बीच में ये मध्य, अभी जो हमने बोला 3 भाग में मैदानों को, ये पंजाब का मैदान हो गया, ये यूपी का मैदान हो गया, इधर बिहार और बंगाल का मैदान होगा, उसी के बारे में ये दिया हुआ है, उसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। इसके बाद में जो है सो अब उत्तर से पश्चिम की शिवालिक पहाड़ियां और दक्षिण में छिटपुट। अब यहाँ पे जो है सो बिहार का सो कौन सी है, तो बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला, कोसी, महानंदा बिहार और उधर है। इसमें कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक है। तो कोसी नदी के बारे में अब थोड़ा सा देखें तो ये नेपाल से निकलती है, यहाँ बिहार है। तो ये जब नेपाल से ये नेपाल में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, बहुत तेजी से आ रही हैं, मलबा काट के लिए आई, जब बिहार में आई तो क्या हुआ, ढाल खत्म हो गया। तो ये लगी ये डांस करने, नदियां डांस करके अपना ही मुंह खुद ही रोकने लगती हैं, अपना मुंह रोकने लगती हैं। तो जब अपना मुंह रोकने लगेंगी तो रास्ता बदल लेंगी, तो इसलिए बिहार में नदियां माइग्रेट बहुत करती हैं, मतलब रास्ता बदलती हैं। तो मालूम चला कि अभी 30 किलोमीटर इधर काटते हुए जा रही है, अब फिर मुंह बंद कर दिया, फिर 30 किलोमीटर इधर काटते हुए, तो इस साल कुछ खेत इधर पड़ेंगे और अगले साल कुछ खेत उस साइड पड़ेंगे, मतलब नदी के उस साइड। तो इसलिए बिहार के लोग बहुत परेशान रहते हैं। अब बाढ़ के दिन में ये तो बहुत ऊंची है ना, और इधर से मानसून हवाएं जाके टकराती हैं, वर्षा करती हैं, सरसरा के पानी आता है और पूरा फैल जाता है समतल भूमि में, और बिहार के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाती है। अब दलदल भूमि का भी निर्माण होता है। अब एक चीज और है, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें अगर यहाँ पे, तो क्या है कि जो नदियां पहाड़ों से जो नदियां उतर रही हैं नीचे, तो पहाड़ों से नदियां ये एक है कि ये ऊपर वाला जो भाग है यहाँ बड़े बड़े बोल्डर को ले आती हैं, तो यहाँ नदियां नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है कि नदियां छोटे मोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये पंखुड़ी का डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जलोढ़ पंख इसको बोलते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो है सो आपका नदियाँ अब आगे मैदान में बढ़ती हैं, तो भाबर और तराई का निर्माण करती हैं और फिर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे नदियाँ अपने रास्ते में जैसे जैसे जिस फिजियोग्राफी से नदी निकल रही है और जहाँ जैसे जा रही है, वैसे वैसे उसका जो है सो नेचर चेंज होते जा रहा है। अब वैसे वैसे भूमि का निर्माण हो रहा है। यहाँ बड़े बड़े बोल्डर हैं, उसके बाद में नीचे नदियाँ फिर से इसके बोल्डरों के नीचे से नदियाँ बहने लगती हैं, तो भाबर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है सो तराई आ जाता है। ठीक है ना, तराई के बाद में जो है सो आपका जो है सो पहले भाबर हो गया, फिर तराई हो गया, फिर जो है सो आपका जो है सो मैदान हो गया, मैदानी भाग हो गया। ठीक है, इधर डेल्टा हो गया, और इसमें जो है सो अब जो ये वाली बीच वाला जो है ये उपजाऊ मैदान है, लेकिन ये रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे जो तराई वाला भाग है ये दलदल रहता है, तो यहाँ पे जो है सो बहुत सारे सांप बिच्छू रहते हैं, तो मच्छर रहते हैं, रहने के लिए सही नहीं रहता है। ठीक है, तो अब बांगर और खादर की बात करते हैं, तो ये नदी बह रही है। ठीक है, नदी बह रही है, तो नदी बह रही है, तो यहाँ से नदी की पानी बह रही है, तो नदी की पानी बह रही है, तो ये वाला इसके जो किनारे वाले भूमि है, बाहर के क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ पे मिट्टी भर जाएगा, ये उपजाऊ मैदान है, तो ये खादर है। ये क्या है, खादर है। और कभी नदी जो है वो इसका पानी मान लो यहाँ तक जाता था, अब इसका पानी यहीं तक जाता है, तो यहाँ पे नया मिट्टी नहीं रहेगा, तो इसमें कंकर और पत्थर ज्यादा रहते हैं, ये बांगर बोलते हैं। ये कौन सी मिट्टी है, ये बांगर है। और ये वाली मिट्टी कौन सी है, ये खादर है। खादर कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है। अब इसके बाद में अगर हम दक्षिण की पठार अगर हम पढ़ते हैं, तो दक्षिण का पठार लगभग त्रिभुजाकार है, तो यहाँ पे ऊंची, ज्यादा ऊंची पहाड़ियां हैं और यहाँ पे कम ऊंची पहाड़ियां हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें जो है दक्षिण के पठार को जनरली जो एनसीईआरटी में लिखा है, ऐसे तो इसको बहुत पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एनसीईआरटी में 2 पार्ट में डिवाइड करता है, या कोई भी टेक्स्ट बुक में पढ़ो तो मध्य का उच्चावच भाग की बात करता है और दक्कन का पठार के भाग करता है। मध्य के उच्चावच जैसे आपका जो है सो सतपुरा का जो पहाड़ी हो गया, या फिर जो है सो विंध्याचल हो गया, मालवा पठार हो गया, और उसके बाद में फिर दक्कन की बात करता है। तो मध्य के ऊंचावच के हम महादेव श्रृंखला हो गया, अरावली हो गया, और तो ये जो है सो इधर अरावली हो गया, ये विंध्या है, ये विंध्या रेंज है, ये सतपुरा रेंज है। ठीक है ना, तो ये एक मध्य वाला भाग है जो ऊंचाई है, और उसके नीचे जो है सो ये दक्कन का पठार हो गया। तो इसको पूरे प्रायद्वीपीय मैदान को जो है सो 2 पार्टों में डिवाइड करता है। एक जो है तो ये ज्यादा चौड़ा है, और जैसे जैसे जाएंगे वो चौड़ाई
कम होते जाती है, ठीक है ना। इधर बुंदेलखंड बघेलखंड का भी पठार है और इसी में जो है नदियां हैं, जैसे दामोदर है, सोन रेखा है, तो इधर नदियां इधर जाके प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है, छोटानागपुर साइड में। तो ये जो है सो अब उसी चीज़ को हमने बता दिया, उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ दर्शाया है। तो अब यहाँ पे जो है सो सतपुरा हम बता चुके हैं, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी जो है 1350 मीटर डूब कर है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये चीज़। इसके बाद में जो है सो पश्चिम का मध्यवर्तीय भाग जो 1100 मीटर से इसमें पात क्षेत्र है। अब इसमें जो है अगर आप बात करते हैं तो इधर आपका जो है सो ये है, इधर रांची है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि पहले ये जो था पहले ये पृथ्वी था, ठीक है। तो पहले ये पृथ्वी था, तो यहाँ ज्वालामुखी के कारण ऊपर पूरा वो है तो नहीं निकल पाया, तो यहाँ पे अंदर ही अंदर ही लावा जम गया, पहाड़ हो गया। अब ये वाला जो है सो बारिश के कारण, सॉरी, हाँ, ये वाला जो है, ये वाला बारिश के कारण क्या है कि हट गया ऊपर वाला भाग, तो ये जो है सो एक फील्ड जैसा दिखने लगा, उठा हुआ, इसको पार्क क्षेत्र बोलते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 1100 मीटर है। ये झारखंड में बहुत ज़्यादा मिलता है, नागपुर में, सॉरी छोटा नागपुर में मिलता है, और इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर होती है। हजारीबाग और पारसनाथ की पहाड़ियाँ भी है इधर, इसको याद कर लेना आप, ठीक है। इधर अब गुजरात की बात करता है, गुजरात में भी गिर है, मांडव रेंज की पहाड़ियाँ, इधर भी 2-3 पहाड़ियाँ हैं, इसको आप थोड़ा सा देख लेना। अब दक्कन के पठार की अगर हम बात करते हैं, तो अब हमने बात किया कि हिमालय जो है सो 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, गंगा का मैदान 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, और दक्कन का पठार फिर से 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो दक्कन के पठार की बात करते हैं अगर हम, तो कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्रा, और इधर जो है सो तेलंगाना, कुछ महाराष्ट्र का भी पार्ट आ जाता है, इधर से कुछ महाराष्ट्र का भी पार्ट आ जाता है। ये पूरा मिला के जो है सो दक्कन का पठार है। कुछ मध्य प्रदेश का भी ऊपर वाला पार्ट आ जाता है। ये पूरा मिला के हमारा क्या है, दक्कन का पठार है। तो इसको थोड़ा सा आप जब आंसर लिख रहे हो तो इसको मेंशन करना जरूरी है। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो है सो ये जब ये टूटा तो यहाँ जो है सो लावा निकला, और लावा वो पतला लावा था तो फैला, नदियां बह रही थी उसमें भर गया, उसके नीचे तक जो है सो ये लगभग 2000 मीटर तक नीचे तक ये जो है सो ये लावा भरा है, और इसलिए जो है सो ये पूरे दक्कन के पठार में आते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है सो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट ऊंचाई ज़्यादा है, पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। तो इसमें जो है सो अब यहाँ पे जो है सो अलग अलग पहाड़ियों के नाम अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है सो ये इधर से आ रही है, इधर पूर्वी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यहाँ नीलगिरी है, यहाँ घाट बन जाता है। उसके बाद में जो है सो इसके बाद नीचे इधर भी पहाड़ियाँ हैं, ये सबसे नीचे जो है सो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है सो ये हमने ये जो है सो आंध्र प्रदेश की पहाड़ी और महेंद्रगिरी पहाड़ी पहले क्लास में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ हम मेंशन नहीं करेंगे। तटीय मैदान की बात करते हैं, तो तटीय मैदान जो है सो हमारा कुछ ऐसा है कि ये वाला तटीय मैदान है पूरा। तो तटीय मैदान में ये वाले भाग में इधर की चौड़ाई कम है, इधर की चौड़ाई ज़्यादा। हम अगले क्लास में इसके बारे में बात कर चुके हैं। इधर की चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ डेल्टा है, यहाँ उपजाऊ भूमि है, यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई है, नदियाँ सीधे खड़ी गिरती हैं तो डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। और यहाँ पे जो है सो लैगून झीलें हैं, यहाँ पे है आपका चिल्का लेक हो गया, इसका अष्टमुदी हो गया केरला में, ये सब जो है सो यहाँ पे चिल्का झीलें हैं, जो ऐसे है कुछ चिल्का झीलें ये अंदर घुसी हुई हैं, तो यहाँ पे मुंह बंद होते रहता है पानियों से, ठीक है। इसको जो है सो यहाँ पे जो है सो इसको लैगून झील बोलते हैं। अब इसमें है कि देखो, इसमें है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मालाबार तट है, ठीक है, ये मालाबार तट है। और इधर कौन सा है, ये जो है सो मालाबार तट हो गया, इधर जो है सो कोरोमंडल तट हो गया। तो अब यहाँ पे अलग अलग तटों के नाम अलग अलग हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना, मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं, तो मरुस्थल हमारा ये है, ये वाला पार्ट जो है सो हमारा मरुस्थल है, ठीक है, राजस्थान का है। तो ये जो है सो 644 किलोमीटर लंबा है और 160 किलोमीटर चौड़ा है, और ये जो है सो इधर अरावली के इस साइड में है। वर्षा वहाँ कम होती है, वर्षा कम होती है तो वह जो है सो उपजाऊ भी नहीं है, उपजाऊ नहीं है तो इस यहाँ पे जो है सो स्थिति सही नहीं रहती है, पूरा बालू भरा रहता है और कुछ हो नहीं सकता वहाँ पे। उसके बाद द्वीप है, तो द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो इधर लक्षद्वीप है और इधर है जो है सो अंडमान निकोबार है। तो अब यहाँ पे है टोटल जो है सो 1256 द्वीप हैं, जिसमें जो है सो बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं, और इसमें से 36 द्वीप जो है सो आबादी मतलब लोग रहते हैं। अरब सागर में 47 द्वीप हैं। तो
इसमें जो है सो अंडमान निकोबार हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है जो कि 6 डिग्री 30 मिनट है इसकी अक्षांश, और 2004 में ये डूब गया था। उसके बाद में यहाँ पे जो है सो चैनल है, 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, 10 डिग्री है। तो ये चैनलों में क्या है कि मालदीव से मिनिकोय, मिनिकोय से लक्षद्वीप, ये है चैनल। मालदीव हो गया, मिनिकोय हो गया और लक्षद्वीप के बीच में ये चैनल है। यहाँ से पानी पास करता है, गर्म जलधारा पास करती है, इसलिए इसका नाम चैनल है। ठीक है, तो यही है आज इसमें।